नमस्कार दोस्तों। सिविल में ईमेल के माध्यम से शिकायत कैसे करोगे? आपका सिविल रिपोर्ट में कोई रॉन्ग एंट्री शो कर रहा है या तो गलत लोन शो कर रहे हैं, उसको सही करने के लिए सिविल में कंप्लेंट कैसे करोगे? इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिविल पोर्टल में लॉग इन करके आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, मगर कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है सिविल पोर्टल में लॉग इन नहीं हो पाता है या तो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट रहते हैं। उस केस में आप सिविल में ईमेल के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी ईमेल करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्प कर सकते हैं। मगर ईमेल करोगे सिविल में तो कहां पे करोगे और ईमेल में क्या लिखोगे आपका रॉन्ग एंट्री रिमूव करने के लिए? साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे? अब ईमेल कर दिया सिविल में आपका रॉन्ग एंट्री के लिए, रिमूव करने के लिए, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन चलाया है उसको आप कंप्लीटली रिमूव कर सके और आपका सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सके। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो मेथड फॉलो करते हैं। एक है सिविल पोर्टल में लॉग इन करके ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालते हैं, जो मैं पहले ही बताया हूं, और दूसरा है हम लोग सिविल पोर्टल में फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करके कंप्लेन करते हैं। मगर यहाँ पे आप तीसरा मेथड जो है वो भी कर सकते हो, आप सिविल में ईमेल कर सकते हो। मगर सिविल में ईमेल कहां पे करोगे? पहला आपको सिविल में कस्टमर केयर में करना चाहिए, जहां पे ईमेल आईडी है civilinfo@transunion.com। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ईमेल करना है, कंप्लेन करना है। अब कंप्लेन में लिखोगे क्या? देखिए, क्या लिखना चाहिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिविल रिपोर्ट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पे एक सिविल रिपोर्ट को दिखाएंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कंप्लेन लेटर को दिखाएंगे। यहाँ पे मेरा एक कस्टमर का रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिनका सिविल रिपोर्ट हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं इस ट्रेनिंग वीडियो के पर्पज में। सबसे पहले हर रिपोर्ट में एक कंट्रोल नंबर रहता है, यहाँ पे आप कंट्रोल नंबर देख पा रहे हैं। अब ये आगे चल के इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे मैं बताएंगे। यहाँ पे कस्टमर का नेम थोड़ा हाइड करके रखा है हमें प्राइवेसी के कारण से, मगर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चलेगा। देखिए, कस्टमर का रिपोर्ट में जब गलत लोन चलाता है वहां पे और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक एड्रेस शो कर रहा है माड़ीगांव असम त्रिपुरा 781301। ये एक एडिशनल एड्रेस है क्योंकि कस्टमर का जितना सारा ओरिजिनल एड्रेस है सारा एड्रेस हम लोग यहाँ पे हाइड करके रखा है। यहाँ पे एक एडिशनल मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है, जहाँ पे कस्टमर का जितना सारा मोबाइल नंबर ओरिजिनल है वो हम यहाँ पे हाइड करके रखा है, मगर ये वाला मोबाइल नंबर एडिशनली चलाया है। साथ में यहाँ पे एक एडिशनल ईमेल आईडी भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक अकाउंट शो कर रहा है जो कस्टमर लिया नहीं है। मेंबर नेम एडमोस्फिन पर्सनल लोन है और अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लोन अमाउंट है 1500, मगर कस्टमर पेमेंट नहीं किया है 8125 और ये लोन रिटर्न हो चुका है। अब बेसिकली ये लोन जो शो कर रहा है दूसरा किसी कस्टमर का है, मगर मैं जिस कस्टमर के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये लोन लिया नहीं है और उनका रिपोर्ट में चलाया है। इसको हमें रिमूव करना है और ये गलत लोन के वजह से कस्टमर का सिविल स्कोर भी बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पे देखिए 629 हो चुका है, इस कारण से कस्टमर को लोन भी नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट में भी गलत एंट्री है, तो इसके हमें रिमूव करना है। इसके लिए ऑलरेडी एक लेटर लिखा हुआ है, उस लेटर को आप लोगों को दिखाएंगे। वो लेटर फॉलो करके आप भी लिख सकते हो, नहीं तो आपका खुद का लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, मगर फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। चलिए वो लेटर को देखते हैं। अब ईमेल जब कर रहे हो वहां पे सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखोगे? काइंडली रिमूव ऑल द इनकरेक्ट डिटेल्स फ्रॉम माय सिविल रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट। नॉर्मली जैसे हम लोग ग्रेड करते हैं किसी को, डियर सर एंड मैडम, वो लिख दीजिए और उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखिए। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर नेम है जकीर आलम, स्टेइंग एट 14 बरपेटा असम, पिन कोड नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, माय पैन कार्ड नंबर इज दिस, आधार कार्ड नंबर इज दिस। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स लिखना है। यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए ये डेटा हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए आफ्टर रिव्यूइंग आई फाउंड सम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ माय सिविल रिपोर्ट, माय सिविल कंट्रोल नंबर इज दिस। मैं उस टाइम पे बताए थे ये कंट्रोल नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। जब सिविल में ऐसा कंप्लेन करते हो स्पेशली रॉन्ग एंट्री के लिए, सिविल उस कंट्रोल नंबर से उनके पास से रिपोर्ट रिट्रीव करके देख सकते हैं। इसके बाद आइए जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, इनकरेक्ट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, जो एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है जो आपका है नहीं वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो मोबाइल नंबर दिखा रहा है जो आपका है नहीं वो मेंशन कीजिए, जो ईमेल आईडी दिखा रहा है वो ईमेल आईडी मेंशन कीजिए। All the above mentioned contact details are completely unknown to me. I never ever use these contact details in my life. Kindly remove all these incorrect details from my civil report. ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट डिटेल्स दिखा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस
गलत अकाउंट के कारण से सिविल स्कोर खराब हो चुका है और कस्टमर को आगे लोन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे लिखिए, अलोंग विथ ऑल द इनकरेक्ट केवाईसी देयर एन एडिशनल अननोन एटमोस्ट इन पर्सनल लोन अकाउंट नंबर भी मेंशन कीजिए, लोन अकाउंट मेंशन इन माय सिविल रिपोर्ट। नाउ द डिटेल्स ऑफ द अननोन क्रेडिट फैसिलिटी आर एज फॉलोज, मेंबर नेम, अकाउंट नंबर, हाई क्रेडिट, सैंक्शन डेट। अब ऐसे मेंशन कर सकते हो ताकि जो इस रिपोर्ट को पढ़ेगी, इस लेटर को दिखेगी, उनको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दीजिए, देयर मे बी सम डेटा मिसिंग एरर दैट हैपेंड विद माय क्रेडिट रिपोर्ट, सो प्लीज टेक द मैटर सीरियसली एंड रिमूव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय सिविल रिपोर्ट इमीडिएटली। आई एम सेंडिंग माय केवाईसी डिटेल्स मार्किंग सिविल रिपोर्ट फॉर योर रेफरेंस, काइंडली फाइंड अटैचमेंट बिलो एंड डू द नीडफुल। उसके बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर लिख सकते हो। मोबाइल में कॉन्टैक्ट तो नहीं करते हैं, मगर जैसे आप एक लेटर लिखते हो वो फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो कीजिए। अब देखिए, ये लेटर तो आपने ईमेल का बॉडी में लिख दिया है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करना चाहिए। ईमेल में आप क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा जो नॉर्मली लोन लेने के टाइम में आप देते हो। साथ में आपको सिविल रिपोर्ट अटैच करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग करके दिया है वैसे ही आप मार्किंग करके दीजिए, क्योंकि सिविल में जो कंप्लेन कर रहे हो ये कंप्लेन डायरेक्टली उस कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वहां पे कंपनी के लोग जब वेरीफाई करेगी उन लोगों को पता चलेगा कि ये लोन आपने लिया नहीं है और वो लोग जल्दी से सिविल में कंफर्म कर देते हैं और आपका रिपोर्ट से ये गलत लोन रिमूव हो जाता है। सिविल में आप कंप्लेन लेटर कैसे लिखोगे, डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करोगे, उसके बारे में मैंने बताया हूं। किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हर कमेंट का मैं आंसर करता हूं। आपने यहाँ पे कंप्लेन कर दिया है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, चलिए वो देखते हैं। 30 डेज के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप सिविल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। सिविल नोडल ऑफिसर का जो ईमेल आईडी है nodalofficer@transunion.com, इस ईमेल आईडी में आप ईमेल करोगे। अब यहाँ पे जब ईमेल करोगे, फर्स्ट टाइम आप कस्टमर केयर में जब ईमेल किए थे वहां पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मगर यहाँ पे आप कंप्लेन करने के बाद 15 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप सिविल में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। अब दोनों ईमेल आईडी आपका सिविल कस्टमर सपोर्ट पेज में मिल जाता है, वहां से भी आप ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ बैंक में भी आप अलग से एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए। सेम लेटर यहाँ पे भेज सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो वो कंप्लेन सिविल बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, मगर वहां पे कभी कभी मिसकम्युनिकेशन के कारण से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, डिले होता है। मगर आपकी तरफ से एक ईमेल डायरेक्टली बैंक में फॉरवर्ड कर दोगे तो बैंक के पास अभी दो कंप्लेन आता है, एक सिविल की तरफ से और एक आपके तरफ से। तो यहाँ पे बैंक को भी पता चलेगा कि ये लोन आपका है नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अटैच किया है, तो बैंक जल्दी से सिविल में रिपोर्टिंग कर देता है कि इस कस्टमर का ये लोन है नहीं और आपका रिपोर्ट से वो गलत लोन रिमूव हो जाता है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए ये वाला वीडियो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। देखिए गलत लोन यानी कि रॉन्ग एंट्री रिमूव करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप ईमेल कर दोगे, सही तरह से डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो बहुत जल्दी ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर आपका रिपोर्ट में दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे, मान लो रिटर्न ऑफ है उसको आप रिमूव करना चाहते हो, सेटल है उसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप वैसी ईमेल लिख सकते हो। उस बेसिस में आपको ईमेल को लिखना है और डॉक्यूमेंट्स उस बेसिस में आपको अटैच करना है, तो वो सारा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। ज्यादातर सेटल का केस में कभी कभी जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है ईमेल करने के साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उस केस में आपको ज्यादा स्टेप फॉलो करने की जरूरत हो सकते हैं। तो मैं सारा प्रोसेस बताया हूँ, किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रहे तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में एरर है, मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें फॉरवर्ड कर सकते हो। मेरा टीम मेंबर्स आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहां पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद हमें देखिए आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट देख के आपको कांटेक्ट कर लेगी और रिपोर्ट को एनालिसिस भी कर देगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में डालता हूँ। जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।